एनकाउंटर आपको याद होगा भरत तिवारी केस। अब उस पूरे मामले में सरकार की तरफ से परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के घनघोर सियासत तभी से ही जारी है। जहां पीके ने कहा कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए, तो आरजेडी भी सम्राट चौधरी सरकार पर हमलावर है। पुलिस एनकाउंटर में ढेर, भरत तिवारी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। एनकाउंटर की न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर ऐलान किया। न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार द्वारा दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। अब नौकरी के ऐलान के बाद सम्राट चौधरी विपक्ष के निशाने पर हैं। जनसुराज के संस्थापक पीके ने कहा कि सिर्फ मुआवजा या सरकारी नौकरी देकर इस मामले को खत्म नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। बिहार में लोकतंत्र जिंदा हो रहा है और लोगों को देखने समझने की जरूरत है कि एक बांकीपुर के हार ने सिर्फ भरत तिवारी के परिवार के साथ न्याय की शुरुआत नहीं कराई है। इनकाउंटर की बात ही बंद हो गई। जाति देखकर गोली मारो, गमछा देखकर मारो, हाफ इनकाउंटर करो, फुल इनकाउंटर करो। अब सम्राट चौधरी का हिम्मत नहीं है कि बोलकर दिखाए। आरजेडी ने भी नौकरी के ऐलान पर सम्राट सरकार को निशाने पर लिया। भरत तिवारी एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर करार दिया और सम्राट से कई सवाल किए। भरत तिवारी फेक इनकाउंटर मामले में अंतरिम जो रिपोर्ट आया उसके आधार पर सम्राट सरकार ने भरत तिवारी के परिजन को एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया। दबाव इसे कहते हैं। फेक इनकाउंटर तो और भी हुआ था बिहार में, लेकिन भरत तिवारी के मामले में जो वीडियो आए थे और जिस तरह से गोली मारी गई थी, चाहे जिनके इशारे पे गोली मारी जाए, क्या उन अधिकारियों तक जांच की आज पहुंचेगी? उन पर भी कार्रवाई होगी? 302 का मुकदमा उन पर भी चलेगा? 17 जून 2026 को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस की गोली से भरत तिवारी की मौत हुई थी, जिसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। याद होगा भरत तिवारी केस। अब उस पूरे मामले में सरकार की तरफ से परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के घनघोर सियासत तभी से ही जारी है। जहां पीके ने कहा कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए, तो आरजेडी भी सम्राट चौधरी सरकार पर हमलावर है। पुलिस एनकाउंटर में ढेर, भरत तिवारी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। एनकाउंटर की न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर ऐलान किया। न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार द्वारा दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। अब नौकरी के ऐलान के बाद सम्राट चौधरी विपक्ष के निशाने पर हैं। जनसुराज के संस्थापक पीके ने कहा कि सिर्फ मुआवजा या सरकारी नौकरी देकर इस मामले को खत्म नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। बिहार में लोकतंत्र जिंदा हो रहा है और लोगों को देखने समझने की जरूरत है कि एक बांकीपुर के हार ने सिर्फ भरत तिवारी के परिवार के साथ न्याय की शुरुआत नहीं कराई है। इनकाउंटर की बात ही बंद हो गई। जाति देखकर गोली मारो, गमछा देखकर मारो, हाफ इनकाउंटर करो, फुल इनकाउंटर करो। अब सम्राट चौधरी का हिम्मत नहीं है कि बोलकर दिखाए। आरजेडी ने भी नौकरी के ऐलान पर सम्राट सरकार को निशाने पर लिया। भरत तिवारी एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर करार दिया और सम्राट से कई सवाल किए। भरत तिवारी फेक इनकाउंटर मामले में अंतरिम जो रिपोर्ट आया उसके आधार पर सम्राट सरकार ने भरत तिवारी के परिजन को एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया। दबाव इसे कहते हैं। फेक इनकाउंटर तो और भी हुआ था बिहार में, लेकिन भरत तिवारी के मामले में जो वीडियो आए थे और जिस तरह से गोली मारी गई थी, चाहे जिनके इशारे पे गोली मारी जाए, क्या उन अधिकारियों तक जांच की आज पहुंचेगी? उन पर भी कार्रवाई होगी? 302 का मुकदमा उन पर भी चलेगा? 17 जून 2026 को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस की गोली से भरत तिवारी की मौत हुई थी, जिसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया।